दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एशिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर। कितने स्कॉलर्स कितने एलुमनाइज यहाँ से होंगे जो नेशनल लेवल पे इन्होंने लीड किया होगा। लाइब्रेरी कैसी है यहाँ की? मतलब अच्छी है, काफी अच्छी है। आप और हॉस्टल की फीस उनके लिए भी यूजी वालों की जितनी है ज्यादा है? नहीं उतनी लगती है, 4-5 हज़ार रुपए पर। खाना कैसा है यहाँ? खाना पीएचडी में भी एक छोटे से रूम में 2 लोगों को रखते हैं, तो अभी अगर हम चलेंगे विजिट तो हम जरूर देखेंगे कितने डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पे ग्रेजुएशन होती है और हमारी मास्टर्स कितने डिसिप्लिन में होती है और पीएचडी कितने डिसिप्लिन में होती है बीएचयू में। यहाँ पर एंटर करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन होता है? मतलब कोई भी एंटर कर सकता है? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एशिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर और आज कंप्लीट आपको कैंपस टूर कराने वाले हैं बीएचयू का, जिसके अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं बेसिकली बीएचयू के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो यहाँ पे रन हो रहे हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे हैं हमारे। और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, चलेंगे, आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। बट बेसिकली ज्यादा हम इसमें कवर करेंगे एग्रीकल्चर को। वैसे तो इस कैंपस में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है जो यहाँ होता नहीं है। मेडिकल साइंसेस, आईआईटी, मैनेजमेंट, लॉ, हर एक चीज होती है, लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे एग्रीकल्चर पे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस आईएएस बीएचयू के बारे में हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलते हैं कैंपस के अंदर। बिल्कुल। और ये यूनिवर्सिटी जो है 1916 में एस्टेब्लिश हुई थी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा और बहुत सारे डिसिप्लिन है। 1300 एकड़ के अंदर ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, लेकिन हम कवर करेंगे लेकिन वही पोर्शन जिसमें एग्रीकल्चर हमारी होती है और हमें असिस्ट करेंगे माही भाई हमारे जैरिस जूनियर। और एग्री कैपिटल जो है वो यूट्यूब को भी ये चलाते हैं और जूनियर्स को गाइड भी करते हैं। प्रणव भाई हमें असिस्ट करेंगे इसके अंदर और भाई भी हमारे साथ है। तो कंप्लीट कैंपस टूर कराने वाले हैं। अब निकलते हैं यहाँ पे, नहीं तो अरे बिल्कुल सर, अभी स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय में नमो पार्वती पते हरे हर महादेव। चलो तो इतना मतलब एकदम आप देख सकते हो जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो लगभग बताई जा रही है कम से कम आप मान के चलो 35,000 स्टूडेंट्स जो है वो बीएचयू के अंदर अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सभी डिसिप्लिन को अगर मिला के हम बात करें तो काफी ट्रैफिक यहाँ पे रहता है और आउटसाइडर्स भी कैंपस में आते रहते हैं। इसकी वजह से भी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी है अंदर बीएचयू का ही, मेडिकल साइंसेज के अंदर एमबीबीएस भी कराई जाती है। आईआईटी बीएचयू जो कि बहुत फेमस है इसके अंदर। तो माही भाई यहाँ पे एंटर करते हैं अपन सबसे पहले। तो एंटर करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन होता है? मतलब कोई भी एंटर कर सकता है? कोई भी एंटर कर सकता है, एंटर करने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें जस्ट हम आगे निकलते हैं तो महिला महाविद्यालय आते हैं और उसकी आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है जो बीएचयू का। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग आगे बढ़ के देखे फिर हम। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी महिला महाविद्यालय है जहाँ पर मोस्टली जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आते हैं। इस साइड में बिल्कुल भी नहीं आते हैं ना पन्ना भाई? नहीं बिल्कुल नहीं आते। इधर सिर्फ स्पेशली डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए, ये महिला महाविद्यालय है। बिल्कुल। और ये राइट के अंदर कहाँ पर जा रहा है रास्ता? ये राइट से हम लोग बढ़ेंगे, ये आईएमएस होते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और ये अपोजिट में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है। ये सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है जो बहुत ही अच्छा है, सुपर स्पेशलिटी है। अपोजिट मींस के ट्रॉमा सेंटर है, तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वेल क्वालिफाइड एमडी एमएस लेवल के, मास्टर्स भी उससे ज्यादा भी हाईली एजुकेटेड एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं जो टीचिंग भी लेते हैं डे टाइम पे और नाइट टाइम पे या फिर बाकी के टाइम पे ओटी में और ओपीडीज में वो बैठते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है अगर, हाँ ये आयुर्वेदिक है, इसमें आयुर्वेदिक का ओपीडी भी है इस साइड में जो आपको दिख रहा है। और इधर आईएमएस की क्लासेस चलती हैं और आईएमएस के इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे सारी क्लासेस लगती हैं। आईएमएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अच्छा, एमबीबीएस के लिए जो है वो हमारा लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले एंटर करते ही मतलब एमबीबीएस का जो कैंपस है वो है अपना। हाँ वो हमें सबसे पहले वही मिलेगा। हमें सबसे पहले हम मेडिकल से शुरुआत करते हैं, ये एंट्री पॉइंट पे ही, क्योंकि हॉस्पिटल है और सर सुंदरलाल जी के द्वारा ही ये स्थापित की गई थी। तो कोई भी हॉस्पिटल में आ सकता है बाहर से भी? हाँ बिल्कुल आप आ सकते हैं। आपको एक बहुत नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है और आप उसका टोकन कटवा के आप वहाँ डॉक्टर से मिल सकते हैं, ओपीडी में मिल सकते हैं। आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए, सेकंड थॉट्स अगर है आपके अंदर, आप वो कंफर्म करना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। इवन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पन्ना भाई टोटल डिपार्टमेंट्स की हम बात करें या कितने डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पे ग्रेजुएशन होती है,
और हमारी मास्टर्स कितने डिसिप्लिन में होती है और पीएचडी कितने डिसिप्लिन में होती है बीएचयू में? यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने हैं, मतलब जितने फैकल्टीज हैं, जैसे फैकल्टीज ऑफ साइंस है, फैकल्टीज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसके बाद कॉमर्स हैं, इन सब में पीएचडी तक है। कोर्सेज हैं, हाँ कोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, आईआईटीज हैं, और हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। इधर हॉस्टल दिख रहा है मेरे को, शायद अब हॉस्टल स्टार्ट हो गए ना? उससे पहले एलडी गेस्ट हाउस था जो हमने देखा, वो लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस है। यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स और जितने लोग आते हैं उनको वहाँ पे बिठाया जाता है, रुकाया जाता है। आप बता रहे थे वो 5 स्टार से भी बेटर है? हाँ, वो उसकी फैसिलिटीज काफी अच्छी है। एक वेल एमिनिटीज उनके अंदर, बहुत वेल मेंटेन्ड एमिनिटीज के साथ हॉस्पिटैलिटी की वो एक झलक है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे आप सामने दिखा सकते हो क्या प्यारी यहाँ पे सड़क है, क्या नज़ारा है एकदम, मतलब दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, एकदम बहुत ही शानदार। आप बोल सकते हो कि एंसेस्टर टाइप से जो है हमारा, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक ब्रॉड सोच थी इसके पीछे, एस्टेब्लिश करने के पीछे, कि किसी दिन जो एक छोटा सा बीज लगाया होगा मदन मालवीय जी ने 1916 में, वो बीज आज इतने फल देगा, मतलब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज कितने फल दिए होंगे, कितने स्कॉलर्स, कितने एलुमनाइज यहाँ से होंगे जो नेशनल लेवल पे इन्होंने लीड किया होगा, मतलब अलग अलग लेवल पे, एकेडमिक्स में देखे, एडमिनिस्ट्रेशन में देखे, हम चाहे टीचिंग में देखे, बीएचयू के प्रोफेसर्स का नाम हर जगह जाना जाता है। ये कौन सा बिरला छात्रावास है? ये बिरला छात्रावास है, जो कि कोई खास बात बता रहे थे आप? इसकी बहुत सी खास बात है, ये अक्सर न्यूज़पेपर्स पे रहता है। इनके छात्र काफी ज्यादा ही मेधावी है, काफी हाँ वैसा गुस्सेल, हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये रहते हैं, बट ठीक है, अच्छा है। बहुत चीज, मतलब अगर बहुत पॉजिटिविटी है तो कुछ निगेटिविटी के साथ सारी चीजों को बैलेंस करती है। तो आपको ढूंढ भी सकते हैं, अगर ये जो कैंपस टूर है, बिरला हॉस्टल वाले अगर देखेंगे तो आपको, अगर ढूंढेंगे तो, अगर मिल गए तो। मैं तो अच्छी बातें ही बता रहा हूँ, मैं गलत बातें तो कह ही नहीं रहा। बिरला और ब्रोचा और ये जितने भी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और ये जो आर्ट्स और कॉमर्स और इनके जो ये छात्रावास है, ये काफी अच्छे हैं। ज्यादा तो यही मैं बता पाऊंगा, मोटा मोटी। बिल्डिंग है प्यारी एकदम, देखो क्या एकदम हिस्टोरिक वे में इसको बनाया गया था, काफी प्यारी ये दिखाई दे रही है हमें दिखने के अंदर भी। और जो यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह है, मतलब जितने भी और भी डिसिप्लिन के जिनमें भी रहते हैं, तो उसमें एक रूम में सभी के अंदर ये रूल है कि 2 लोग रहेंगे। क्या सभी को हॉस्टल मिल जाता है? क्योंकि 35,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑन डेटा, जो कि बहुत ओल्ड डेटा है, तो 35,000 लोगों को अकोमोडेट करना तो आसान नहीं है। नहीं, तो ऐसा है कि ये हर डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है। अब जैसे अगर मैं अपनी इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात करें, तो इनमें सबको नहीं मिलता है। यहाँ पर इंडेक्स सिस्टम करके होता है, उसमें मार्क्स बेसिस और डिस्टेंस बेसिस पे पहले सीट अलॉटमेंट की जाती है। उनसे पहले आईसीआर और जेआरएफ वाले जो बच्चे हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटीज पे रखी जाती है। उसके बाद जो अपने इनके जो एसआरएफ के थ्रू और बाकी जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मार्क्स के बेसिस पे जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले होते हैं, उनको पहले हॉस्टल दिया जाता है। ये हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स है इधर, इसके बारे में भी कुछ बता रहे थे आप? ये यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर आपकी तबीयत खराब होती है, कभी कुछ भी होती है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स हमेशा बैठते हैं। यहाँ पे ओपीडी है, और ये हमें 3:30-4 बजे तक, शाम में 4 से 5 बजे तक, आप सुबह से 5 बजे तक आप दिखा सकते हैं यहाँ पे इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं बेयर करनी होती है। बस आप हेल्थ डायरी लेके जाएंगे, वो स्कैनर से वो स्कैन करके एक टोकन आपको दे देता है, उस पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिख के आपको दवाई भी ऑन एंड हैंड मिल जाती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। बिल्कुल। और हम अब वहां पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें राइट लेना है या फिर लेफ्ट लेना है, हमें सोचना होगा। लेकिन यही वो गोल चक्रा है जहां से हमारा एग्रीकल्चर का, हम बोल सकते हैं 1%, मतलब एग्रीकल्चर की नींव रखी गई है, या जहां से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा स्टार्ट होता है। हॉस्टल है, ये एसआरके हॉस्टल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल, ये यूजी वाले बच्चों के लिए। और इधर से सीधा हम जाते हैं तो हमारा बीजीटी हॉस्टल है, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे पीजी और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। तो पहले हॉस्टल देख लेते हैं अपन, और उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो एसआरके जो हॉस्टल है उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं, देखते हैं यूजी वाले बच्चे क्या कर रहे हैं और उनके लिए किस प्रकार की हॉस्टल फैसिलिटीज है। तो बीएससी के अंदर आप अगर सीयूटी यूजी की एग्जाम क्रैक करके आओगे, तो सबसे पहले आपको ये वाला हॉस्टल ही अलॉट होगा, और ये भी सभी को अलॉट नहीं होता है। यूजी में सभी को अलॉट हो जाता है क्या? प्रोबेबली मिल जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे बच्चे जिनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ ज्यादा रही और रूम की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो चांसेस होते हैं। बस यहाँ भी वही है कि एक रूम में आप 2 लोग को ही वो एकोमोडेट करते हैं।
और यही चीज सेम टेंडेंसी चली आ रही है पीजी में भी, और इवन पीएचडी में भी एक छोटे से रूम में 2 लोगों को रखते हैं। तो अभी अगर हम चलेंगे बीजीटी तो हम जरूर दिखाएंगे। देखेंगे। पहले अपन एसआर के जो हॉस्टल है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे इस हॉस्टल का नाम रखा गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन हॉस्टल, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बीएचयू के अंदर एसआर के बोला जाता है। और सामने यहाँ पे लिखा हुआ है अपना इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। जो हमारा बीएचयू का जो डिसिप्लिन है अपना एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बोलते हैं और इन शॉर्ट बोलते हैं IAS BHU। और कुछ कैंपस को दिखाएंगे। यहाँ पे यूजी के बच्चे देखो, यहाँ पे कुछ टेबल और चेयर इनकी खराब हो गई है, तो इसको चेंज करने के लिए जो है वो बाहर लेके आए, तो इनसे APL के लिए लेके जा रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं इनका हॉस्टल एक्सपीरियंस। अभी नए नए बच्चे आए हॉस्टल के अंदर, 12th पास करके आए हैं ये। तो कैसे हो, क्या नाम है आपका? पंकज लखारा है सर। तो पंकज भाई कैसा है आपका हॉस्टल? एक नंबर सर, बहुत ही बढ़िया है। तो अच्छा लग रहा है हॉस्टल में आके, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगता है सर, घर जैसा माहौल लगता है, किसी बात की दिक्कत नहीं आने देते, सीनियर एकदम सपोर्टिव है सारे। अच्छा, तो वो कुछ बच्चे छुप रहे हैं, मैं उनको बुलाना था। आ जाओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई, आ जाओ, अरे आ जाओ, लाडलो। कोई नहीं, थोड़ा शर्मा रहे हैं। और खाना कैसा है यहाँ का? खाना अच्छा है सर। खाना अच्छा? सब्जी जो है 3 तरह की होती है, और दाल चावल भी होती है, और सलाद भी मिलता है, तो अच्छा है खाना। हमने तो सुना खाना अच्छा नहीं है। खाना तो अच्छा है। कुछ लोग फिर भी जाकर जो IIT का बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो उनको तो फिर लगता ही है। अच्छा, आप पहले से बाहर निकले हुए? मैं नवोदय से हूँ तो। अच्छा ठीक है। यहाँ की फी कितनी सबमिट हुई आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की? बस पूरे मतलब सर पूरे ईयर की सबमिट होती है 10,000। 10,000 पूरी साल की, इंक्लूडिंग हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल का अलग हो जाता है। हॉस्टल का कितना? ICR में सर, जैसे ICR से टोटल 30,000 लगती है, जिसमें 20,000 तो अपनी पढ़ाई और हॉस्टल की फीस हो जाती है रहने की। इस तरह से पूरे 30,000 में हो जाता है सर। हॉस्टल और फी दोनों हो जाता है पूरी साल का, ट्यूशन और हॉस्टल हो जाता है। अच्छा, और खाने का क्या चार्ज आता है? लगभग 3 या 4,500 रुपए पर मंथ आ जाता है। 3 या 3,500 रुपए पर मंथ का चार्ज। भाई परेशान क्यों रहे हो, रख दो इसको आराम से। आ जाओ आप भी। आप कहाँ से हो? राजस्थान से। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है। पंकज भाई बता रहे हैं यहाँ का खाना ठीक नहीं है। नहीं ठीक है सर। ये बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर। पक्का ना? हाँ पक्का। अगर कल को आपको देख के कोई आपके जूनियर्स आते हैं, मतलब जो CUT की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए आज इंस्पिरेशन हो। आप इंडिया के ICR की CUT UG के टॉप कैंपस में आप हो, तो वो आप ही को देख के मोटिवेट भी होंगे और अपनी तैयारी को और भी वो बूस्ट करेंगे। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? इतना ही है कि सर जी तोड़ के मेहनत करो, और जितना अपन सोचते हैं पूरे साल की हार्ड आएगा, उतना हार्ड नहीं आता है अगर आपकी अच्छी तैयारी हो। चलो आपका रूम देखते हैं, रूम देखते हैं आप कितना पढ़ते हो आने के बाद। चलो छापा मारते हैं रूम पे। और रेड लग गई। इसके मुंह में ऐसी स्माइल क्यों है? अरे आ जाओ अभी क्या क्या रखता है रूम के अंदर, क्या पढ़ाई छोड़ दी क्या है? और ये रो होगा बिल्कुल, और इसको मैं अनफिल्टर्ड रखेंगे पूरा। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। और छापे की तैयारी है यहाँ पे। हॉस्टल दिखाओ नजारा। वाह, इट्स सो नाइस। वाह, बहुत ही प्यारा नजारा आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल प्यारा है, प्यारा। ये क्या दरवाजा बना रखा है क्या यहाँ पे? तो ये बहुत ही प्यारा हॉस्टल है। चलते हैं। और हॉस्टल का रूम के अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे हम रूम तो अभी, लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ तक जो आपको दिखा है। हॉस्टल बहुत अच्छा है, प्यारा है, फैसिलिटीज भी अच्छी है। चलो बेसिक सारी एमिनिटीज। कोई नहीं। तो भाई ये था UG वालों का हॉस्टल। हाँ जी सर। तो PG वालों का हॉस्टल कौन सा है? पीजी वालों का BGT बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है। जस्ट यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा। अभी हम उस पे विजिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं अपन, आपको PG वालों का हॉस्टल दिखाएंगे। पीजी और PhD का जो हॉस्टल है BGT बाल गंगाधर तिलक। PG वालों के हॉस्टल, और वो है BGT बाल गंगाधर तिलक। आते वक्त आपको थोड़े झटके जरूर महसूस हो सकते हैं, जैसे हमारे कैमरामैन को भी हो रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा झटके महसूस हो रहे हैं। और रोड बन जाएगी ना, बच्चे आएंगे तब तक तो बन जाएगी। एक्चुअली में रोड बनेगी नहीं सर, ये बनाई इसीलिए है, पहले अच्छी थी बट अभी इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ थोड़ी डस्ट प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़े जंप वगैरह बना दिए ताकि ये
तेजी से साधन वगैरह ना चले, और यहाँ पे हॉस्टल में लोगों को परेशानी ना हो उनकी वजह से। बाकी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है सर, 50 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनाया गया है, अच्छी है। और दोस्तों आ चुका है आपका BGT, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं, बाल गंगाधर तिलक। और ये है BGT हॉस्टल जो आप देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल। और आप एक बार हॉस्टल दिखा दीजिएगा। और पाम ट्रीज के साथ साथ अच्छा इन्होंने कर रखा है बहुत अच्छे से। और जैसा आपने हॉस्टल देखा है, यहाँ शेयरिंग में बच्चे रहते हैं। हाँ सर, एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं। एक रूम में 2 स्टूडेंट्स। और हॉस्टल की फीस उनके लिए भी UG वालों की जितनी है या ज्यादा है? नहीं उतनी लगती है, 4-5 हज़ार रुपये पर ईयरली लगते हैं। PG और PhD का स्पेशली ये हॉस्टल है, और UG के सारे स्टूडेंट उस SR के हॉस्टल में रहते हैं। और उसमें मेस वगैरह का अलग है यहाँ सिस्टम? मेस वगैरह सर पर डाइट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर डाइट के हाँ, हिसाब पर से? डाइट के हिसाब से पर चलता डाइट है का मेस। कितना जाता है? 55 से 60 रुपए पर डाइट चलता है। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह आपको करना, वो आप पे डिपेंड करता है, 20-30 रुपए का जो भी होता है। ठीक है। बाकी मतलब बेसिक ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं। और खाने की क्वालिटी ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज। तो ये PG वालों का हॉस्टल, PG और PhD दोनों? PG PhD, हाँ PG तो और इसमें PhD। 3 फ्लोर हैं बेसिकली? हाँ 3 फ्लोर है। तो नीचे PhD वाले रहते हैं? हाँ नीचे ऊपर PhD, MSc ऊपर सेकंड ईयर, MSc, फिर फर्स्ट ईयर। MSc फर्स्ट ईयर। तो ऐसे हायरार्की बना रखी है। हाँ, और इनके सामने जस्ट जो BHU एलुमनाई हाँ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो देखा गया है कि एलुमनाई एसोसिएशन ने एक बिल्डिंग बनाई है जो गेस्ट हाउस है। और गेस्ट हाउस जो भी एलुमनाइज वगैरह रहते हैं उनके लिए ही रखा जाता है बेसिकली। और ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एलुमनाइज के द्वारा। गेस्ट हाउस में बहुत प्रॉब्लम आती है, और देखा हाँ है कि सर, अंदर से क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है। फिर बनारस थोड़ा महंगा सिटी है, तो यहाँ पे जो भी BHU एलुमनाई होते हैं आते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये और स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए? हाँ, स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए गेस्ट हाउस बनाया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अभी यहाँ पे जितने भी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हॉस्टल है, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है, जो जस्ट यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, ठीक है, फिर उधर ही 300-400। चलता है यहाँ से सारी गर्ल्स हॉस्टल के सामने से चल के? हाँ, आपको सामने दिखा सामने चल सकते हैं, बाकी अंदर तो परमिशन नहीं मिलेगी। देते हैं। अंदर तो सिर्फ BHU वाले जा सकते हैं? नहीं, अंदर कोई नहीं गॉड जा नोज। सकता। तो ये जो रोड है वो सारी की सारी गर्ल्स हॉस्टल वाली रोड है? हाँ जी, ये पूरी गर्ल्स हॉस्टल की रोड है। और यहाँ पे जस्ट अभी एग्रीकल्चर का जो हॉस्टल है रानी लक्ष्मीबाई, वो जस्ट आगे ही है। उसके बाद में जितने भी जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल है, वो इसी रोड पे बने हुए हैं सारे। तो ये इधर देख रहे हैं अपन की टीचर्स रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं। यहाँ पर अलग अलग टीचर रेजिडेंशियल है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बने हुए हैं। ओके, ठीक है। और जैसे अपन आगे जाते हैं, ये है रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास। हाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स का छात्रावास है। इस सर्किल पे हम वापस से पहुंच गए हैं जहां से हम उधर गए थे BGT के लिए। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो ये वो सड़क है जहां पे हमारा जो एग्रीकल्चर वालों का ग्राउंड है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड, ये एग्रीकल्चर वालों का ही ग्राउंड है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करने के लिए भी यहाँ पे लगाए हुए हैं कुछ हमारे, क्या बोलते हैं इनको, जिम्बल जो भी है। और ये IPL जो APL हो रहा है, IPL नहीं, IRI प्रीमियर लीग नहीं है ये है एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग BHU का, जो इसी में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं चल के अंदर, और बिल्कुल पूरा देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट जो है। तो ग्राउंड में हम पहुंच चुके हैं। ये अपना एग्रीकल्चर वालों का ग्राउंड है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जितने भी स्ट्रीम्स है उनको ग्राउंड अलॉट किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे APL की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग। और ये जो एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग है उसका सीजन 7 है। तो ये APL का क्या सीन है, मतलब इधर APL कैसे होता है, क्या सीन होता है इसमें? ऑक्शन वगैरह होता है प्लेयर्स वगैरह का? तो क्या है? पहले टीम्स, जितनी टीम्स है वो अलग अलग टीम्स, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग नाम है। हाँ, अलग अलग नाम है यहाँ पे। तो ये सारे अलग अलग नाम जो है वो टीम्स जो है उनके लिए पहले ऑक्शन होती है उनकी, पहले टीम्स खरीदी जाती हैं। टीम्स खरीदने के बाद उनके एक एक जो, जैसे अपने IPL में होता है कि भाई शाहरुख खान ने ले लिया KKR को, सेम गोज विद दिस। ओनर्स होते हैं हाँ, पहले ओनर्स इनके हो गए। उसके बाद PG कोई भी खरीद सकता है? हाँ, कोई भी खरीद प्रोफेसर्स भी खरीद अच्छा, सकते हैं। professors, हाँ, तो वो एक टोकन अमाउंट होता है जो आप जमा करके आप जैसे नॉर्मल ऑक्शंस होते हैं वैसे होगा।
और उसके बाद फिर जब टीम खरीद ली गई उसके बाद फिर प्लेयर्स बिकते हैं पॉइंट्स पे। पॉइंट्स बना हाँ, दिया तो जाता है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स पे बिक रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिसको हम लोग एमवीपी कहते हैं वो होते हैं। उस हिसाब से फिर सारे नहीं, एमवीपी तो वो होता है जो बाद खेल में- के बनता है। तो वो पहले से खेले हुए थे ना, पुराने हाँ। सीजन वाले होते हैं, उनकी चील की निगाहें सारे टीम ओनर्स की होती है उनपे कि इनको तो खरीदना ही खरीदना है, इनको तो चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस उसी तरह सारे लोग उस तरह से खरीदते और उसके बाद फिर जब ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे जो हमारे कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एपीएल की, वो लगी हुई है यहाँ पे व्यवस्थाएं देखने के अंदर। और ये भी बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे वो ही कंप्लीट देखते हैं इसको ऑर्गेनाइज कराना। ये जितने भी आप पोस्टर्स वगैरह देख रहे हो, ट्रॉफी वगैरह लेकर आना, जो भी मैनेजमेंट है, किस प्रकार से मैच फिक्सर्स बनाना, सारा का सारा जो है वो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ही देखते हैं। थोड़ा ग्राउंड दिखा दीजिए आप कंप्लीट। यहाँ पे प्यारा सा ग्राउंड है। पिच का मुआयना ले लिया जाए सर। पिच थोड़ी सी गीली है, कल थोड़ी सी बारिश आई थी उसकी वजह से। बट हाँ, काफी अच्छा माहौल है। और शाम को आपको और भी दिखाते हैं कि कुछ एक दो क्लिप्स ऐड करेंगे जहाँ जो लाइव माहौल आपको दिखेगा एपीएल कैसा होता है, उसकी भी आपको एक झलक जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं अपन कैंपस टूर के अंदर, आगे बढ़ते हैं। और अब जो मेन अपनी बिल्डिंग है वहां पर अपन चलेंगे जहाँ पे क्लासेज वगैरह होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है अपना एग्रीकल्चर सेक्शन का, वहां पर अपन चलते हैं। काउंसलिंग होती है। और जैसे ही आप निकलोगे ग्राउंड से हम उसी सेम सड़क पे हम चल रहे हैं। यहाँ से हम लेंगे राइट, और राइट लेने पे हमें जो सामने लेफ्ट के अंदर आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये किसकी है? ये बिल्डिंग है बॉटनी वालों की है। ये बॉटनी वालों की बिल्डिंग है। यहाँ पे अलग अलग, जैसा कि आपको बताया था, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन है यहाँ पे। आईआईटी किधर है? आईआईटी हम लोग सीधा चल रहे हैं अभी। अच्छा, आगे आईआईटी का जो कैंपस है अपना वो भी आएगा आगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है इधर, पत्रकारिता का भी है इधर, और ये वैदिक साइंसेस के लिए है। ये वैदिक साइंसेस के लिए इधर अलग अलग है। बहुत कुछ है दिखाने को तो, लेकिन हम फोकस रखेंगे। और ये हमारा फेमस वीटी का कोल्ड कॉफी जो वीटी का कोल्ड कॉफी वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है, तभी इतनी भीड़ है क्या? और क्या, और चाट और ये समोसे और छोले, और ये जो भीड़ है वो ऐसी थोड़ी है। इतनी फेमस है यहाँ की चाट, तो और आपने यूनिवर्सिटी खिलाई भी बस नहीं। है, पूरी बस हर कैंपस में हर जगह छोड़ने के लिए आपको। अच्छा, फ्री में? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो तो ये- ये हर टाइमिंग पे, हर 15 मिनट पे आपको एक बस मिल जाएगी। आप वीटी पे आइए और वो पूरी यूनिवर्सिटी में आपको घुमा के हर एक इम्पोर्टेंट हॉस्टल्स और हर जगह पे आपको उतारेगी। अच्छा, उतारेगी फिर बिठाएगी, उतारेगी फिर फिर बिठाएगी। उनका काम ये है, वो शाम के 7:30 बजे तक आपको आखिरी बस मिलती है, जब तक आपके सारे ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट क्लोज हो जाते हैं। तो ये है कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, बट अगर आपके पास टाइमिंग है तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप उस बस में आप जा सकते हैं। बस से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं पूरे डिपार्टमेंट, पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, क्योंकि कैंपस इतनी बड़ी है कि आप साइकिल भी रखेंगे तो भी आपको काफी चलाना पड़ता है, क्योंकि कुछ हॉस्टल्स बहुत दूर है, लंके गेट पर है, कुछ हॉस्टल्स अलग अलग पास में है, तो डिपार्टमेंट सबके अलग अलग जगहों पर है। और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ये आ चुका है अपना जिसका था इंतजार, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। लेकिन ये हमारा पीछे का दरवाजा है। दरवाजा दाईं तरफ खुलेगा। दरवाजे में एंट्री के लिए हमें लेना होगा यहाँ से लेफ्ट। सामने है आईआईटी, ये सामने आईआईटी है इधर। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है आईआईटी का डिपार्टमेंट। और जस्ट इसी के अपोजिट हमारा आईआईटी के जस्ट पास में ही है अपना इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। चमकता धमकता बिल्कुल IAS। प्यारा सा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में हम एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो। और वो है डायरेक्टर ऑफिस घुसते के साथ, जिसकी राइट साइड फोटो में। ज्यादातर हमें देखने को मिलती है वीडियोज। आपने अगर बीएचयू का देखा है तो ऑफ कोर्स आपने ये वाली जगह तो आपने जरूर देखी होगी। ये शताब्दी कृषि भवन है, यहाँ पे ये शताब्दी कृषि भवन है। यूजी की क्लासेज यहाँ पर लगती है। बिल्कुल, थोड़ा यहाँ पे रुक के दिखाते हैं अपना पूरा आराम से। यहाँ ऑडिटोरियम के पास रुकते हैं, फिर हम लोग पूरा एक्सप्लोर कराते हैं। बिल्कुल पूरा रुक के देखेंगे। तो पूरा अपन घूम के दिखाते हैं, आराम से पूरा घूमेंगे और देखेंगे। बिल्डिंग्स का जो कलर है मुझे वो एकदम सेम कलर दिख रहा है पूरा बीएचयू में। जब से घूम रहे हैं, जब से देख रहे हैं, एक ही एक कलर, पीला कलर। तो क्या राज है इस पीलेपन के पीछे? ये कलर बहुत सूदिंग है, ठीक है, और ये आईज को बहुत अच्छी लगती है। और ये यहाँ की जितनी बिल्डिंग्स हैं, इनकी सारी बिल्डिंग्स की कलर जी सेम रखी गई है। तो ये एक काइंड ऑफ कह सकते हैं एक यूनिटी का प्रतीक है। बिल्कुल। और आपको पता है कि बीएचयू वाले यूनाइटेड कितना है। बिल्कुल
हमेशा यूनाइटेड रहते हैं, एक जगह रहते हैं। अपन डायरेक्टर ऑफिस की तरफ चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। ये है शताब्दी कृषि भवन, जहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती है, यूजी, पीजी, पीएचडी सभी की। यूजी की मेजर यूजी की क्लासेस यहाँ होती हैं, यूजी, और कुछ पीजी की कुछ क्लासेस अगर लगती हैं तो वो रखती हैं, नहीं तो बाकी पीएचडी की क्लासेस उधर है हमारे डिपार्टमेंट में। अलग अलग डिपार्टमेंट के उनके क्लासरूम्स है, सेमिनार हॉल्स हैं, वहाँ पे वो सारी शेड्यूल्स की जाती हैं। ये डायरेक्टर ऑफिस है। ये डायरेक्टर ऑफिस आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर बैठते हैं, और हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ पे फी वगैरह जमा कराना किसी के पीछे, हाँ अच्छा पीछे उधर, ये बस इसी बिल्डिंग में सटे हुए पीछे साइड में। अच्छा पीछे साइड में। वो और यहाँ पे फिर मेजरली स्टूडेंट्स का तो रोल नहीं होता, उधर काम होता है कि कुछ इधर? नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स का कोई मेजर रोल नहीं है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। यहाँ पे डायरेक्टर और डीन दोनों ही बैठते हैं। और बाकी ऊपर में जो सेकंड फ्लोर है उन पे कुछ क्लासेस हैं, एक आध क्लासेस, वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स के केबिन्स हैं, तो वहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है वो डायरेक्टर्स का फ्लोर है, उनमें डायरेक्टर बैठते हैं इंस्टीट्यूट के, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वहाँ पे की जाती है। ठीक है, पीछे कुछ है देखने लायक? क्या है? यहाँ से हम लोग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं। जैसे ये सामने जो है ये एमपीपी है, माइकोलॉजी। उधर माइकोलॉजी। अच्छा डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गए अब यहाँ पे। अब ये सामने जो है वो माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एमपीपी, ठीक है। और उसके ये इधर हम देख रहे हैं, इधर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग दोनों साइड डिपार्टमेंट। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे इस साइड जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर उसके ऊपर चले जाएंगे तो सॉइल साइंस है, उसके अपोजिट में इकोनॉमिक्स है। तो वो मेन गेट था या ये मेन गेट है? मेन गेट तो वही था, ये भी मेन गेट सा ही लग रहा है इधर। मेन गेट सा लग रहा है, बट ये लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी अपनी। अच्छा अपनी लाइब्रेरी? हाँ, ये इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है, उसके बगल में फी काउंटर है, तो वहाँ हम लोग जमा होती है। तो ये है कि मतलब स्टूडेंट्स को ज्यादा भगाना नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है कि वो इजीली आप इजी पीजी आप आराम से आके आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुरंत फी जमा कर सकते हैं। बगल में आप बैठ। लाइब्रेरी कैसी है यहाँ की? मतलब लाइब्रेरी अच्छी है, काफी अच्छी है। आप अंदर आएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं, डेडिकेटेड अलग अलग प्लेसेस है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग डेडिकेटेड प्लेस है जहाँ पे वो आराम से बैठ के सब पढ़ सकते हैं। इंटरनेट की पूरी एक्सेस है, पीसी लगी हुई है, सब चीज़ है। यूजी वालों के लिए एक अलग सी एक LA रे है, उसमें आप बैठ के आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ा सा टेबल है, बुक्स हैं सारी लगी हुई, अगर आप चाहे तो आ सकते हैं। अपन देख सकते हैं, अगर परमिशन देंगे अगर तो हम अंदर से लाइब्रेरी दिखा पाएंगे, बट बिना परमिशन के थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर देख लेते हैं। अगर परमिशन मिलेगी तो हम आपको जरूर दिखाते हैं। हाँ, ये पढ़ने का एरिया है और ये सारे बुक्स लगे हैं ऐसे, और यहाँ पर हमारे सर असिस्टेंट लाइब्रेरियन सर बैठते हैं। यहाँ पे बुक्स की सारे रेज है, आप आ सकते हैं। एक ये स्लॉट है, एक उधर भी है, हम वहाँ भी देखेंगे। तो ये सारे हर अलग अलग फैकल्टीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सारे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। शांत माहौल है, आराम से आपको सारे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के साथ। और आगे ही यहाँ पे हमारे स्टूडेंट मिले हैं जो कि हमारे कोर्स में एनरोल हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इनका जो है फसल बेच इन्होंने ज्वाइन कर रखा है और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे कोर्स के अंदर। बताओ सर। बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बहुत दूर है। जैसे अभी भी आपको दिखे तो जैसे लग रहा था कि हम आपसे लेक्चर में मिल चुके हैं रियल लाइफ में, क्योंकि जैसे वो मीटिंग होता रहता है ना एक बार में, या फिर सर डाउट पूछो व्हाट्सएप पे तो इतनी जल्दी रिप्लाई आता है, ऐसा लगता है सामने से ही पढ़ रहे हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर। मज़ा आ रहा है पढ़ के? यस सर। करोगे मेहनत अच्छे से? यस सर। रिजल्ट आएगा? यस सर, सब पक्का आएगा। शाबाश शाबाश। सर वो फोटो भी मोटिवेशन के लिए लिए था। अरे करते रहो अच्छी मेहनत, और फॉर श्योर आप अच्छा करोगे इसी प्रकार से। ये लोग मेहनत करते हैं सर। आइए यहाँ से भी मैगजीन्स के और कुछ बुक्स जो है जो रिसेंट आती रहती है, जर्नल्स और ये सब, वो वहाँ पर और यहाँ पर उस जगह पर और इस जगह पे यहाँ पे मिल जाते हैं। ये न्यू अराइवल्स हैं जो नए जैसे स्प्रिंजर्स, टेलर फ्रांसिस और इनकी जितनी नई किताबें आती हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे लगे हुए। आप इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको इशू करा के ले जा सकते हैं। और ये अलग अलग जैसे धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे तो ये रूम्स है अलग अलग। मैं आपको अगर खोल के दिखाऊँ तो ये ऑफिस और ऐसे स्टडी के लिए है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, प्रिंटिंग एंड ऑल। और साथ ही साथ ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। ये यहाँ लिखा
ये भी एक हमारे लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पे भी सारे हर तरह की तमाम किताबें मिल जाएंगी आपको। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग अलमारी लिखी गई है, जैसे आप पढ़ सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए है, कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे करते हुए ये हर डिपार्टमेंट के लिए आपको डेडिकेटेडली आपको ब्लॉक मिल जाएगा हर डिपार्टमेंट की बुक्स के रिगार्डिंग। और फिर आगे इसी तरह बहुत सारे कमरे हैं और फिर वॉशरूम्स एंड ऑल, सारे बेसिक एमिनिटीज़ और अच्छे एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगे। सामने हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें डिविजन्स है हमारे। इसमें अलग डिविजन्स है। जैसे आप देख सकते हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इस साइड है, तो उसी साइड इंटोपोलॉजी है नीचे में ही। फिर ऊपर में एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, तो अपोजिट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। फिर उसके अपोजिट में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, तो उसी के अपोजिट में एक्सटेंशन है। तो इस तरह से यहाँ पे एग्रोनॉमी का है हमारा डिवीजन। एग्रोनॉमी हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। हम लोग इधर से जब आगे चलेंगे तो उधर से हम लोग घूमते हुए कैप्चर करेंगे। तो आइए हम लोग। फूल भी लगा रखे हैं आपने, तो यहाँ सामने IAS लिखा भी हुआ है। IAS कहाँ लिखा है? ये सामने आइए। रात को दिखता है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल सामने दिखेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो। चलते हैं आगे ही चलते हैं, उधर चलते हैं अंदर। तो क्या करेंगे हम अंदर? यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं वो। यहाँ पे बैठे बैठे हम उनसे भी जाके बातचीत कर सकते हैं एक बार के लिए, बिल्कुल कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है। और आवाज लगा रहे हैं वो, तो अब आवाज लगाएंगे तो जाना पड़ेगा। दूसरा माइक कहाँ है वो? एक और माइक है यहाँ पे। तो हम बच्चे बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे। BHU के बच्चे होते हैं वो हर सेक्टर में इक्वली टैलेंटेड होते हैं। बिल्कुल, काफी। हेलो, कैसे हो सभी? तो क्या बैठे रहो। चलो कोई नहीं। अरे बैठे रहो। ये तो बैठे ही थे, वो तो लड़कियां हैं जो उन्होंने शर्म करके खड़े हो गई। ये तो बैठे ही थे और ये तो बैठे ही रहना चाह रहे थे। अरे ठीक है, ओके। सो कैसा चल रहा है सब BHU में? स्टडी के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। हाँ, एग्जाम आ रहा है। लास्ट ईयर के बच्चे हैं, तो हम लोगों को सेमिनार वगैरह थीसिस वगैरह है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मास्टर्स क्यों सारे अलग-अलग डिसिप्लिन से एक ही डिसिप्लिन? कीड़े वगैरह सभी एंटो से हो? MSc सेकेंड ईयर। चलो बहुत खूब, अच्छे से करो। छात्र हैं सारे, आने वाले साइंटिस्ट, आने वाले AP, आने वाले सारे तुम लोग ही हो। चलो इनसे एक सवाल मैं कर लेता हूँ। एंटोमोलॉजी के लिए होगा? नहीं, एंटो का नहीं होगा क्वेश्चन। एंटो का भी हो सकता है। बेसिक एग्रीकल्चर। ठीक है, बेसिक पूछते हैं। ठीक है, तैयार हो? आयरा वाला को जानते हो? नहीं। ठीक है, हो गया। ठीक है। आयरा वाला को जानते हो? थोड़ा सर। क्या जानते हो? आपका एक कोचिंग है और इससे ज्यादा नहीं जानता सर। ठीक है, आप जानते हो आयरा वाला को? सर कल ही जाना। उससे पहले नहीं जान रहे थे? मतलब सर शॉर्ट्स वगैरह देखे थे, मैं इंस्टा पे हूँ, नहीं तो पता नहीं था मुझे, और शॉर्ट्स वगैरह देखा था, चैनल थोड़ा बहुत। क्या देखा था चैनल पे ऐसे? सर काउंसलिंग वीडियोस। अच्छा, काउंसलिंग वीडियोस। आप जानते हो आयरा वाला को? क्या जानते हो? So actually it's you guys are from IARI and you kind of help the students for ASRB, NET, SRF preparation, and actually I use social media, so there have been a lot of shorts which I've came across related to like agriculture's preparation examination. ठीक है, आप जानते थे? एग्जैक्टली सर, जानते हैं सर। एक्चुअली आप जब स्पोर्ट्स के टाइम एनडी गए थे, तो वहां से मैंने रील देखा, फिर मुझे पता चला कि IARI वाला कुछ ऐसा है चैनल, तो मैंने फिर स्क्रॉल करना शुरू किया। तो देखा कि करंट अफेयर वगैरह चल रहे हैं, ये सारे चल रहे हैं, तो फिर अच्छा लगा। मतलब फिर मेरा कांटेक्ट भी हुआ था शायद सर से, और कि सर आप SRF वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं कि नहीं, तो फिर उन्होंने बताया कि अभी तो नहीं प्लानिंग है सच। तो हाँ, मतलब अच्छा लगा। मतलब आप जानते हो? सर कल ही जानने को मौका मिला था। कल ही जाने मतलब उससे पहले? हाँ, वहाँ से पता चला कि आप लोग स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हो। उससे पहले नहीं देखा कहीं पे भी? नहीं सर। सर वो इंटरनेशनल है तो उसको नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। आप जानते हो? यस सर। कब से? सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था MSc JRF के लिए, तब से सर। क्या जानते हो?
सर ये आप लोग प्रिपरेशन करवाते हैं प्लांट साइंस वगैरह और अदर सब्जेक्ट्स अदर डिसिप्लिन के लिए, तो सर वो मैं उसी थ्रू जाना था कि आयरे वाला भी प्रिपरेशन करवाते हैं JRF उसके अलावा उसके अलावा तो काउंसलिंग वगैरह में हेल्प करते हैं सर। ठीक है आप जानते थे जी सर। क्या? इंस्टा के थ्रू जाना था कि मतलब कि इसका ऐप है अपना, तो ऐप मैंने डाउनलोड भी किया है। उसमें मतलब SRF JRF का मतलब प्रिपरेशन होती है, टेस्ट वगैरह भी है, वहाँ पे देखी थी मैंने। अच्छा ओके। आप? Actually, I don't know much about it, sir, but I've heard it is an online platform which provide coaching to ASRB Net, SRF and all. So I have heard about it and I have seen some shorts related to it. ओके आप जानते हो? Yes, I know. I used to see the counseling videos in that IRI wala, and while putting option entry, that I have seen so many videos and shorts in Instagram. सब्सक्राइब किया है? Yeah. आप जानते हो? यस सर। क्या कब से? सर मैं पहले से जानता हूँ, जब से मैं JRF के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने बेसिकली प्लांट साइंस से JRF प्रिपेयर किया है। तो रिगार्डिंग मैं जब मैं बेसिकली प्राइवेट कॉलेज से हूँ, तो मैं जब मेंटोर्स ढूंढ रहा था यहाँ हुआ, तो मैंने देखा कि आया वाला है। तो आपका एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और यही नहीं कि कोचिंग भी देता है। तो जब भी कोई एक स्टूडेंट होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक मेंटोर, बेसिकली जो जिसको मेंटोर नहीं मिलते उसको पता होता है कि मेंटोर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और IIR वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि स्टूडेंट्स को स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, और कंसेप्ट जो होता है वो अंडरस्टैंड करने में बड़ा हेल्प होता है। और मैं बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि लोगों ने देखना चाहिए एटलीस्ट, कि ऐसा है ना कि लोगों को मेंटर्स मिलते नहीं, और IIR वाला का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सबसे अच्छे मेंटर्स भी है, और वो स्टूडेंट्स का बेसिकली ये होता है कि हर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और आप लोग जो अंडरस्टैंड करते हो और वो उनका हर क्वेश्चन का समाधान देने की कोशिश करते हैं, ये वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मुझे प्लेटफॉर्म की यही चीज़ सबसे बेस्ट लगी है। ओके थैंक यू सो मच। आप तैयार हो? के आगे आंसर कर लिया? तैयार? नहीं, आंसर तो दे देंगे सर, आप जो पूछेंगे वही बता दें। तो जानते हो IRI वाला? हाँ सर। कब से? अभी जैसे सबसे मैंने JRF के लिए प्रिपरेशन किया था एंटोमोलॉजी से, तब से जानते हैं सर। अच्छा, क्या जानते हो मतलब क्या IRI वाला क्या करता है? वही सर, गाइड करना बच्चों को। एक तो मतलब होता है जैसे मतलब जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो फिर वहाँ से गाइड मिलना एक वो सबसे मेन बात वही है। तो उसके अलावा सर आपका ग्रुप वगैरह बना था काउंसलिंग के टाइम, BHU के अलग बना था, या मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो उसमें सब ग्रुप में थे, तो वहाँ पे सभी लोग मिल गए थे। हेल्प हुई आपकी उससे? हाँ, हेल्प हुआ सर। अच्छा, वो चीज़ तो है सर। ठीक है। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे MSc सेकेंड ईयर के सॉइल साइंस के स्टूडेंट। अच्छा आप जानते हो IRI वाला को? जानता भी हूँ, और सर ASRB नेट सॉइल साइंस के बैच में एनरोल भी हूँ। अच्छा सर। कब से जान रहे हो वैसे? चलो बैच में तो अभी एनरोल हो आप, कब से जान रहे हो? ऐसे सर क्या कहते हैं, जब सॉइल साइंस में एडमिशन लिया उसके बाद फिर क्या कहते हैं SRF की प्रिपरेशन के लिए मैं खोज रहा था कि कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराते, पर ऐसे JRF SRF के लिए और नेट के लिए नहीं मिल रहा था। फिर यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह मैंने देखे, ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह देखे, तो मेरे को कंटेंट सही लगा। फिर अभी मैंने उसमें क्या कहते हैं SRB नेट के बैच में भी इनरोल किया। और कैसा लग रहा है बैच में एनरोल करें? अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं अभी तो फर्टिलिटी क्लासेस चल रही हैं और सही चल रही हैं। उसके बाद डिफरेंस? हाँ सर, मतलब ऐसे था कि जब बुक्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है तो हमें समझ में नहीं आता, यूजुअली बुक्स पढ़ने में बहुत टाइम भी लगता है। अभी कंटेंट पढ़ने मतलब देखने के बाद जब बुक्स रीड करते हैं तो काफ़ी इजी वे में समझ में आता है, क्योंकि बुक इस लैंग्वेज समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से। तो ठीक है। आप जानते हो IRI वाला को? बिल्कुल, मैं IRI वाले को बिल्कुल जानता हूँ, बहुत नजदीक से। बहुत काफी नजदीक से, क्योंकि आपसे बाद में जानेंगे फिर। बिल्कुल। ठीक है। आप जानते हो IRI वाला को? सर। कब से? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल से जानते हैं। क्या जानते हो? यही कि एक प्लेटफॉर्म है जो SRF JRF और नेट की तैयारी करवाता है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाता है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपने एक बार वो सोयल की सीरीज चलाई थी ना, सोयल साइंस की यूट्यूब पे, वो मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। वो एग्रोनॉमी की भी चलाई? हाँ, एग्रोनॉमी मैंने सोयल साइंस वाली देखी थी, अच्छी लगी थी मेरे को। मैं WO की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ MSc चल रही है मेरी यहाँ से। MSc? हाँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है सर। अच्छा ठीक है। वो एक भाई नहीं जान रहे थे, उनको मैं बता देता हूँ IRI वाला के बारे में। किधर है?
वो किधर गए? अच्छा कोई नहीं। हाँ तो आयराई कोई नहीं, आयराई वाला जो है पकड़ो एक बार, आप नहीं जान रहे हो तो आपको और मैं सभी को भी बताना चाहूंगा जो नहीं जान रहे हैं उनको, आयराई वाला एक केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक केवल यूट्यूब चैनल नहीं है, एक केवल इंस्टाग्राम पेज नहीं है। आयराई वाला एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक वो रिवॉल्यूशन है जिसकी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एजुकेशन में दरकार थी। आज तक आईआरआई के जितने भी स्कॉलर्स हैं वो जाते हैं आईआरआई के अंदर और वहाँ से पीएचडी करके और एआरएस बन के या किसी भी ए ग्रेड की जॉब लेके निकल जाते हैं, लेकिन मैंने और सुधीर सर ने जो कि पीएचडी स्कॉलर्स हैं आईआरआई के, एग्रोनॉमी में मैं हूँ और सॉइल साइंस में सुधीर सर है, तो हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जो कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको हम गाइड करते हैं। केवल हम कोचिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, केवल हमारे कोर्सेज नहीं है, हम चाहते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनको ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट हो, उनको हम किस प्रकार से ओवरऑल हेल्प कर सकते हैं उसके लिए हम लगातार काम करें। काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स हो, चाहे चाहे पॉडकास्ट हो टॉपर्स के, या फिर जितने भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर उनके हम पॉडकास्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए भी और बेल आइकन की घंटी भी दबा लेना। ठीक है, डबल मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मेरे एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आपकी तरफ से बेटर चीज क्या पड़ेगा? देखो एंटोमोलॉजी के लिए अभी हमने एसआरबी नेट का कोर्स स्टार्ट किया है, एसआरएफ का अभी तक नहीं किया है हमने, जेआरएफ का हम करते हैं। तो एसआरबी नेट के अंदर आप हमारे डेमो क्लासेस देख सकते हो, अगर आपको लगता है पसंद आती है वो तो आप एनरोल करोगे तो फॉर श्योर आपकी वो मदद करेगी। और हमारा टारगेट केवल नेट क्लियर कराना नहीं है, हम चाहते हैं कि आरएस के अंदर जो मोस्टली माहौल बना हुआ है ना कि मोस्टली आईआरआई से ही सिलेक्ट होते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अब हर जगह से सिलेक्ट हो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स वगैरह और सब कुछ। और क्योंकि आप आईआरआई वाला को नहीं जानते हो इसके लिए आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पाने के लिए आप मैसेज कर सकते हो हमारे नंबर पे जी 9953077530 याद हो गए? नहीं याद तो नहीं हो गया, फिर देख लेंगे। ठीक है एक फोटो लेते हैं सभी के साथ। ओके ऑलराइट, तो जिन्होंने आईआरआई वाला नहीं सब्सक्राइब किया है फटाफट कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपडेट्स मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। देखो अच्छा नहीं है ये, आराम से घूमो सब, थोड़ा स्पेस, थोड़ा स्पेस सबकी आएगी, कैमरा अपने पास अच्छा क्वालिटी का। थोड़ा और स्पेस दो, पता चला हमें निकाल दिया बात। हाँ भाई हाँ, लेकिन एसआरबी नेट की जरूर हमारे स्टार्ट हो गए कोर्सेज, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलरेडी इस बार नेट का एग्जाम दिया था आप लोगों ने? एसआरबी नेट का नहीं दिया, एलिजिबल नहीं थे, लेकिन दे सकते हो ना, टेस्ट के लिए तो देना चाहिए था आपको क्योंकि पेपर भी नहीं देता है ना। अरे तो आप इंटरनल होता है ना, तो आप बोल सकते हो क्योंकि एसआरबी कभी भी आपको टेस्ट पेपर नहीं देता है। इस बार जरूर देना सारे, और इस बार भी निकालना, देना नहीं है, निकालना इस बार। तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। फ्री डेमो क्लासेस करके कोर्स बना हुआ है हमारा, तो उसे एक बार डेमो क्लासेस आप लेके देखोगे तो बेटर हो। ऑफर डिस्काउंट वगैरह उसमें नीचे लिख देना कि हमें आईआरआई वाला को नहीं जानने वाले हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है, हिंदी नहीं समझ आता, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई करे। कहाँ से? केरल? कहाँ से? अब कर्नाटका में तो समझ में आती है ज्यादा। आप भी कर्नाटका से? ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा लगा मिलके। राजस्थान से कौन है? राजस्थान में चोमू से तो नहीं है ना कोई? चोमू एक जगह का नाम है, बहुत बड़ी। जम्मू पैलेस भी है हमारे। ओके ऑलराइट, थैंक यू। ये एमपीपी डिपार्टमेंट है जो मैंने बताया। कौन सा डिपार्टमेंट है? एमपीपी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। और इधर का तो हमने बता ही दिया, जो है पार्ट सब। और आगे जो है वो मशरूम का डिपार्टमेंट है, स्पेशली अलग से।
उसमें मशरूम कल्चर एंड ऑल कराया जाता है, अलग अलग वैरायटीज। अभी हमारे यहाँ ये फ्रंट गेट है किसी का? नहीं, ये फ्रंट गेट नहीं। वैसे एक्चुअली क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में टोटल 1 2 3 4 गेट है। 1 2 3 4 गेट। 4 गेट है, 1 2 3 4। एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, और एक जिससे हम लोग एंट्री अभी लिए। तो ये टोटल 4 गेट है, जिनमें से एक ही खुली होती, और बाकी जो है इधर से आप पैदल जा सकते आ सकते हैं, हल्की सी गेट खुली तो होती है। यही लास्ट था डिपार्टमेंट ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, लास्ट है ये। थैंक यू फॉर योर विजिट आ गया लास्ट में। सो दैट्स इट। आम के सीजन में हम लोग इन पेड़ से आम तोड़ा करते हैं, आप दिखाइए स्पेशली, तो काफी अच्छे मीठे हैं आम के टाइम। सिर्फ आम ही मीठे नहीं यहाँ, आम भी मीठे हैं, बाकी चीजें भी मीठी है। आम लोग भी मीठे हैं। क्या आप लोग मीठे हो? आम लोग मीठे। नहीं, बीएचयू के लोग कोई मीठे नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। सो इसके बाद में कौन सा आता है यहाँ डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट जो है वो पीपीएच, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। उसके आगे? उसके आगे हमारा सबसे चहेता, ऊपर में जेनेटिक्स, बगल में एग्रोनॉमी, और उसके नीचे साइंस। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं तीनों। और ये जो अपोजिट में आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है साइबर लाइब्रेरी है। यहाँ पे फुल एयर कंडीशन लाइब्रेरी, जहाँ आप बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये रहा देखिए डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप के विभाग। ठीक है। बीएचयू का जो बिल्डिंग का है वो हमेशा से यही कलर रहा है, हाँ, और ये एक हिस्टोरिक कलर बन गया है। हिस्टोरिक कलर बन गया, ये एक सिंबल काइंड ऑफ थिंग बन गया। और डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है सामने। ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये लैब्स है सारे यूजी और पीजी वालों की, पीपीएचई। और ये अपोजिट में जो है ये वर्ल्ड फेमस गायकवाड लाइब्रेरी, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, और ये बीएचयू की लाइब्रेरी है। और आपने हर जगह इस फोटो में देखिए यहाँ पे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत से यहाँ पे बैठ के और इनकी पिक्चर्स बनाते हैं, और ये काफी फेमस है। हाँ, ये सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी है। अगर आपको अंदर शूट करने का मौका मिले और परमिशन मिले तो बिल्कुल। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड केमिस्ट्री है। कभी यहाँ आना चाहता था मैं, नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे भाई यही हैं। और होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। और ये इसके ऊपर जो है ये एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। अच्छा, सोइल साइंस के ऊपर? यस, वो कहते हैं ना कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। सोइल साइंस जड़ तो सोइल साइंस, बेस इज सोइल साइंस। एग्जैक्टली, सर पे बैठा रखा हमने एग्रोनॉमी को। एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, तो हम थोड़ा सा पैम्पर करते हैं। हाँ, अभी वो आएंगे और उनसे अगर पूछेंगे तो बोलेंगे सोइल साइंस वालों से तो ऊपर ही होते हैं। देखने ये लाइन होगी। सर क्या कहना चाहोगे, यहाँ सोइल साइंस नीचे और एग्रोनॉमी ऊपर वाला माला है? तो कुछ बोल दूंगा अभी, बोलो बहुत कुछ बोल दूंगा। बोलो। एग्रोनॉमी कहाँ है? ऊपर। हाँ, तो एग्रोनॉमी ऊपर ही रहेगी। हवा में रहेगी। मैंने यही बोला था ना, यही डायलॉग होगा। वो हवा में नहीं सर है। क्या कहते हैं ना, जड़ें हमेशा सोइल साइंस को हमेशा सोइल साइंस को नीचे ही रखेगी, और हमेशा मजबूत रहती है, तो बिल्डिंग ऊपर खड़ी रहती है। वही ना, हवा में बैठा रखा हमने। हम पैम्पर करते हैं ना। हवा में नहीं है ना सर, रियलिटी तो वही है कि एग्रोनॉमी ऊपर ही है। एग्रोनॉमी ऊपर है, मतलब एग्रोनॉमी ऊपर कभी थी नहीं। एग्रोनॉमी हवा में है, बस हवा में नहीं है, वो ऊपर है। वो एग्रोनॉमी के बिना सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और एग्रोनॉमी नीचे। ये सामने फेमस वीटी, यहाँ से जो देख सकते हैं आप, और इसी के बगल में वन ऑफ द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। हाँ, और उसी के बगल में बहुत फेमस। मैं पहले ये समझता था वीटी विश्वनाथ टेम्पल वो वाला है कि वो वाला है? वो पुराना वाला है, ये नया वाला है। ये अभी बना है? ये अभी कहने को अभी है, लेकिन उससे नया है ये। ओके। वो सबसे पुराना है और ये नया है। तो लोग जो वहाँ आते हैं वो यहाँ भी आते हैं। अच्छा। हाँ, इट्स मैंडेटरी, वहाँ वाले यहाँ भी आते हैं। और ये वन ऑफ द फेमस ग्लास हाउस है। अच्छा। इसका हिस्ट्री बहुत ही खतरनाक है। कभी ये कंपोस्टिंग और बाकी चीजों के लिए यूज होता था। अब आज की डेट में ये पीस ऑफ आर्ट है। हाँ, लेकिन इसको रिनोवेट। डोगेश भाई के सामने, डोगेश भाई भी हमारे डिपार्टमेंट की शान बढ़ाते हैं। सब जरूरी है, हम इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी मेंटेन करके चलते हैं।
ये वो आपका ऑडिटोरियम ये ऑडिटोरियम है हमारा, शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह। जो रोहित सर ने सबसे पहले दिखाया। हाँ, और यहाँ हमारी लगी है प्यारी प्यारी स्कूटियां और इनको हम चालू करते हैं। और दोस्तों IAS BHU का जो एग्रीकल्चर सेक्शन है आपको सारा का सारा दिखा चुके हैं। फाइनली जो BHU का कैंपस टूर है वो हमने हमारी तरफ से कंप्लीट कर दिया। वैसे तो BHU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ हम नहीं दिखा सकते थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट था जानना वो सब कुछ हमने दिखाया। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम हमारे दोस्त पूर्णम का और भाई का भी और माही भाई का भी, माही स्पेशल थैंक्स कि इन्होंने असिस्ट किया। नॉट ओनली कि कैंपस टूर कराया, 2 दिन से हम BHU में तो उसमें भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। सो विद दिस करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पे। हाँ, लास्ट में मैं सर कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। क्या हुआ? कैसा लगा BHU का टूर करके? आपको मतलब कुछ बताना चाहते हो स्पेशल BHU के बारे में? नमो पार्वती फतेह, हर हर महादेव। काफी प्यारा है, काशी नगरी है। यहाँ पे कैंपस से बाहर निकलते ही तो घाट आ जाता है, तो जब भी दिमाग कभी असंतुलन में जाए तो पहुंच जाओ घाट पे। बिल्कुल, पर घाट पे जाके चिलम नहीं पीना है। हाँ, वहाँ पे जाके शांति का आनंद लेना है केवल। तो BHU में आओ, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी जर्नी रहेगी और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और ज्यादा जानना है BHU के बारे में तो एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल है अपने माई भाई का, जाके फटाफट सर्च करो। हाँ, और BHU उस पे भी जाके देखो, बहुत सारी वीडियोस है, कैंपस टूर है। छोटे भाइयों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं और कंप्लीट सपोर्ट रहता है माई भाई का। और आप एग्री कैपिटल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स, अगर आपको BHU कैंपस कैसा लगे सबसे पहले तो बता दो। और जो यहाँ से एल्यूमिनाइज है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कमेंट डाउन करो आपको अपना कैंपस कैसा लगता है। और उसके अलावा भी आपकी कुछ मेमोरीज या नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स अगर छूट गए हैं तो वो भी आप फील लिख सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी यहाँ आना चाहते हैं, जो यहाँ से चले जा चुके हैं, उन सबको शेयर करो। BHU अपने आप में एक इमोशन है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज तक सीमित नहीं है। और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया में, मैं नहीं कहूँगा इंडिया में, कहीं एशिया में भी कहीं पे भी नहीं है। और इसीलिए जाना जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दैट वाज विद IRA वाला। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग IRA वाला। और लास्ट में रोहित सर जैसे एंड और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। ओके, वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय बाय।